रिजवान वनडे और टी20 के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली खान नायब कप्तान। बाबर आजम ने कप्तानी से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कप्तानी छोड़ना बाबर आजम का फैसला था, वो गेम पर फोकस करना चाहते हैं। फखर जमान को ड्रॉप करने की एक वजह ट्वीट, दूसरा उनकी फिटनेस है। ये नहीं हो सकता सिलेक्शन कमेटी किसी को फारिग करे तो खिलाड़ी ट्वीट करना शुरू कर दे। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का किरदार है। हमें नौजवान टैलेंट को मौका और डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देना होगी। हमारे पास टैलेंट है जिसे आगे लाने का काम करना होगा। आकिब जावेद बोले, खिलाड़ी जहां भी खेलें फिटनेस पर तवज्जो होनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने ग्रुप बंदी की बातें मुस्तरद कर दी। कहा, मुझ समेत टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचों में शामिल। दौरे जिम्बाब्वे के लिए उन्हें आराम दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। टी20 मैचेस में उन्हें आराम दिया जाएगा। वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, इरफात मिनहास, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, मोहम्मद इरफान खान और साइम अजूब शामिल। जहादात खान और सलमान अली खान, कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम पहली बार टी20 में डेब्यू करेंगे। वनडे स्क्वाड के साथ खिलाड़ी कल, बकिया खिलाड़ी 29 अक्टूबर को मेलबर्न रवाना होंगे। पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन 28 अक्टूबर को मेलबर्न में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। पीसीबी ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में उखाड़ पिछाड़। 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह की तनज़ली ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में चले गए। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। पीसीबी के मुताबिक सी कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई उनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नौमान अली, साइम अजूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकील और सलमान अली खान शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान नियाजी, हसीबुल्ला खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी की ऑफर। इस बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम। फखर जमान को बाबर आजम के हक में बोलना महंगा पड़ गया। फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे से भी ड्रॉप। पीसीबी ने फखर जमान को ड्रॉप करने का बहाना फिटनेस करार दे दिया। फिटनेस टेस्ट को पास किए बगैर नौमान अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। फखर जमान ने कुछ रोज पहले बाबर आजम के हक में ट्वीट किया था। पीसीबी ने एक्शन लेते हुए उनको शोकाज नोटिस भी जारी किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीटीआई बिलावल भुट्टो की मॉडल टाउन में मुलाकात। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने का आज़म। वज़ीर आज़म बोले, आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे, अब भी नहीं हटेंगे। मुल्क की मुआशी आशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो ने मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। कहा, जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, राजा परवेज अशरफ और सरदार सलीम हैदर भी मौजूद थे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इसराइली लॉबी सरगर्म। ऐसा महसूस हो रहा है उनको रिलीफ दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गोल्ड स्मिथ की ये लॉबी चाहती है बानी पीटीआई को रिलीफ मिले। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो गई। बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। ये ताने बाने उसी लॉबी से मिलते हैं। इसराइली लॉबी बानी पीटीआई को मजलूम बनाकर पेश कर रही है। इनको इलेक्शन के लिए इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। फॉरेन फंडिंग केस में कोई चीज पोशीदा नहीं। जो कहते थे हमारी हुकूमत को साजिश से हटाया गया, ये हुकूमत के पैरों में गिरे हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल का एटमी हथियार है। साबिक रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान को कराची पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पीटीआई कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज की कॉल। कराची प्रेस क्लब के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी मौजूद।
चौधरी शुजात हुसैन का पार्टी को फिर मुतहर्रिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। चौधरी शुजात हुसैन की डॉक्टर अमजद को नाराज साथियों को मनाकर मुल्की तंजीम साजी विंग्स को मुतहर्रिक और बैरूनी ममालिक से पार्टी की तंजीमें न करने की हिदायत। चौधरी शुजात ने हिदायत की सियासी इस्तेकाम के लिए दूसरी जमातों से राब्ते बेहतर बनाए जाए। मुल्क की दीगर सियासी जमातों के भी आपस में करीबी रवाबित हैं। रवाबित से सियासी इस्तेकाम में मदद मिलेगी। सियासी डायलॉग ही मुल्की मसाइल का हल। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की जरूरत। नॉन फाइलर की इस्लाह ही खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना कहते हैं मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली असामियों को खत्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमें पायदार मुआशी तरक्की के लिए दरमियाने और लंबे अरसे के प्रोग्राम देना होंगे। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी सिमत पर गामजन। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमेरिका में सऊदी वजीर खजाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई। टैक्स टू GDP 9 से 10% तक नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर ले जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुल्क पर गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं। हम अपनी शरात पर कर्ज लेंगे। उन्होंने मजीद कहा इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसलाते ज़र $34 अरब तक पहुंच गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। वजीर खजाना ने सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए बैंक की फराहम करदा इमदाद को सराहा। फाइनेंसिंग बेस को मतनू बनाने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार। मुलाकात में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जुज़वी क्रेडिट गारंटी के साथ साथ पांडा बॉन्ड के इजरा के इम्कानात पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर खजाना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। टैक्स गुशवारी की दूसरी डेडलाइन खत्म होने में 4 रोज बाकी। कानूनी चाराजोई और सहूलियात छीनने का डर, बिजली, गैस, मोबाइल सिम्स की बंदिश से बचने के लिए फाइलर तेजी से बढ़ने लगे। साल 2024 में इनकम टैक्स गुशवारों की तादाद 48 लाख से तजावुज। फाइलर की तादाद 100% इजाफे के साथ 48 लाख से तजावुज। अब तक गुशवारों के साथ 123 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स जमा होने वाला टैक्स पिछले साल से 66 अरब रुपए ज्यादा। फिजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर ने दुनिया भर के शहरों को पीछे छोड़ दिया। बागों के शहर लाहौर का AQI 696 पर जा पहुंचा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर को दुनिया का आलूदा शहर बनाने वाली फैक्ट्री और मस्मार। महकमे सेहत माहौल के स्क्वाड ने मजीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जांच से 941 गाड़ियां चेक, धुआं देती 234 गाड़ियों के चालान, 72 बंद, जबकि 5,30,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। वज़ीर आला की महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को किसी भी दबाव के बगैर इस मौके के लिए मुकम्मल कैपेसिटी में एक्शन लेने की हिदायत। नून लीग की 40 साल की हुकूमत रही लेकिन मईशत ठीक न की। गलत किस्म के आदाद शुमार कौम को बताते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कारकुनों से खिताब। कहा वजीर खजाना औरंगजेब के आदाद शुमार से नहीं बल्कि गैस, बिजली बिलों और करियाना स्टोर से पता चलता है असल हकीकत क्या है। जब बच्चा बीमार हो, इलाज के पैसे नहीं तो फिर पता चलता है मईशत ऐसी है। जमात इस्लामी का बड़ा इनकलाब लाना, निजाम तब्दीली करना चाहती है। दीन पर जद्दोजहद करेंगे। कश्मीर जहाद के जरिए आजाद होगा। अगर मुज़ाकरात से हल होता तो कब का हल हो जाता। पाकिस्तान में ऐसी पार्टियां हैं जो मोदी से दोस्ती की बातें करती हैं, उन्हें कौम इबरत का निशान बना देगी। मियां साहब कहते हैं कश्मीरियों की आज़ादी के बगैर भारत से पींखें बढ़ाई जाए। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को PTI लीगल टीम से बाज़ाब्ता तौर पर निकाल दिया गया। फैसल चौधरी ने पुरानी अटॉर्नी पर बानी PTI के नाम से दरख्वास्त जमा कराई। PTI का दावा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई दरख्वास्त लीगल टीम की मशावरत के बगैर जमा करवाई गई। ये दरख्वास्त पुराने पावर अटॉर्नी को इस्तेमाल करते हुए जमा कराई गई। शेख वकास अकरम कहते हैं PTI लीडरशिप फैसल चौधरी मामले पर सेक्रेटरी जनरल सलाम अकरम राजा के साथ खड़ी है। रऊफ हसन ने फैसल चौधरी की लीगल टीम में एंट्री PTI में दरार डालने की मनहूस कोशिश करार दे दी। कहा टाउट भाई एजेंडे पर फिर अमल पैरा। फैसल चौधरी का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं।